नमस्कार, आप सभी को नववर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को नववर्ष की दी शुभकामनाएं। विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी प्रबुद्ध हस्तियों ने दी मुख्यमंत्री को नववर्ष की शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री ने शिमला में पत्रकार वार्ता को किया संबोधित। मुख्यमंत्री ने की हिप्पा का नाम पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर करने की घोषणा। दृष्टिबाधित बच्चों की पेंशन बढ़ाकर 4,000 रुपए करने की घोषणा। मुख्यमंत्री ने पॉलिटिव देखभाल वाहन को किया रवाना। मुख्यमंत्री ने विधायक के पिता के निधन पर किया शोक व्यक्त। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज राजभवन में राज्यपाल श्री शिव प्रताप शुक्ल से भेंट कर उन्हें नववर्ष की शुभकामनाएं दी और आशा व्यक्त की कि वर्ष 2025 उनके जीवन में खुशियां और समृद्धि लेकर आए। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को आज विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों, केंद्रीय मंत्रियों, पूर्व मुख्यमंत्रियों, प्रदेश मंत्रिमंडल के सदस्यों, विधायकों, बोर्डों एवं निगमों के अध्यक्षों एवं उपाध्यक्षों, वरिष्ठ नेताओं, वरिष्ठ प्रशासकों, विभागों के अध्यक्षों सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने नववर्ष की शुभकामनाएं दी। विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी प्रबुद्ध हस्तियों ने आधिकारिक आवास ओक ओवर पहुंचकर मुख्यमंत्री को नववर्ष की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा, बिजली में हम 2200 करोड़ रुपए का अनुदान देने की बात करते हैं और हमने पाया कि बिजली में सरकारी कर्मचारी जो बिजली बोर्ड की है और जो पेंशन भोगी है उन पर हम 2.5 रुपए पर यूनिट बिजली का खर्चा करते हैं सैलरी और पेंशन देने का। वो हमारे हिमाचल के लोग हैं, उन्होंने बिजली बोर्ड की सेवा की है और हमारी सरकार की कमिटमेंट है कि हम उन्हें सामाजिक सुरक्षा मुहैया करवाए। इस संदर्भ में 29,000 के करीब सरकारी कर्मचारी जो रिटायर्ड हो चुके हैं और जो 14,000 कर्मचारी हमारे बिजली बोर्ड में, उन सबके वेतन और पेंशन पर हमारे तकरीबन 200 करोड़ रुपया पर मंथ खर्च किया जाता है। तो आप अंदाजा लगाइए कि 130 करोड़ रुपया पेंशन पर और बाकी 80 करोड़ रुपया, 70 करोड़ रुपया उनकी पे पर किया जाता है। मैं खुद बिजली विभाग का मंत्रालय मेरे पास है, हमने कई बैठकें की, बिजली विभाग के अधिकारियों से चर्चा की, यूनियन से चर्चा की और कर्मचारियों से चर्चा की। सबने कहा कि हम सामर्थ्य हो सकते हैं, कुछ फैसले लेने की जरूरत है और इस दृष्टि से हमने फैसले लिए और जो हमें अनुदान देना था उसमें कुछ कमी आई है। लेकिन हम सोचते हैं कि जो समृद्धशाली लोग हैं और जो धनवान लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, उनको किसी प्रकार का अनुदान नहीं मिलना चाहिए। और इस अनुदान के दृष्टिकोण से मुख्यमंत्री के तौर पर जब मैं हूं, मुझे सब कुछ मिलता है, हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य सब कुछ मिलता है और हम पे करने की कैपेसिटी में है। तो हमने ये कोशिश की है कि जो समृद्धशाली लोग हैं वो स्वेच्छा से भी अपनी जो बिजली का अनुदान है, जो बिजली की सब्सिडी है, उसका त्याग कर सकते हैं। मैं मुख्यमंत्री होने के नाते मेरे जो घर है, जो मेरा अपना व्यक्तिगत घर भी है, उसमें भी अनुदान मिल रहा है। अब मेरा व्यक्तिगत घर या शिमला में हम रह रहे हैं तो उसमें भी अनुदान मिल रहा है। तो जब मैं मुख्यमंत्री हूं और मैं भी सब्सिडी ले रहा हूं तो ये अच्छी बात नहीं है। पिछले कल हमारे मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ बैठक भी, तो सबने कहा कि हम जब दे सकते हैं तो हम अनुदान क्यों लें। इस दृष्टिकोण से आज मैं जो भी मेरे घर में जितने भी मेरा जो घर है अपना व्यक्तिगत, एक तो सरकारी आवास है, इसमें भी, और जो मेरा निजी आवास है और जो मेरा फ्लैट है, उसकी भी जो अनुदान हमें मिल रहा है बिजली का, उसकी स्वेच्छा से मैं चाहता हूं कि उस सब्सिडी को हम नहीं लें और सब्सिडी किसे दी जाए, उस अनुदान को किसको दिया जाए, जो गरीब है और जो इसका सही मायने में हकदार है। उसके लिए हमने फैसला किया है। तो हमने एक परफॉर्मा बनाया है जिसमें मैं खुद अपने मकान की स्वेच्छा से अनुदान बंद करने की बात अधिकारियों से कर रहा हूं और इसमें मैं जनता से भी अपील करना चाहूंगा कि इस मौके पर हमने एक टोल फ्री नंबर दिया है। जो भी सामर्थ्य है, इस ऑप्शनल है, हम नहीं कह रहे, हम किसी पर इन्फोर्स नहीं कर रहे कि आपको छोड़नी पड़ेगी। हम ये कह रहे हैं कि आप
अगर सामर्थ्य है तो आपको भी समाज को देने का वक्त आया है। जिस समाज से हमने लिया, जिस समाज से हमने शिक्षा ग्रहण की, जिस समाज से हमने अपनी सब सुविधाएं ली, तो एक समय हमें उनको देने का भी समय आता है। तो हम उस अनुदान को क्यों ले जिसमें गरीब का हक है, जिसमें आम आदमी का हक है, जिसमें किसान का हक है, जो सामर्थ्य नहीं है। उस अनुदान को हम छोड़ने की अपील हिमाचल प्रदेश की जनता से भी करना चाहते हैं। और इन सब कदमों से हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेंगे और 2032 में जो हमारा संकल्प है, हमारी सरकार का संकल्प है कि हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर बनेगा, उस दृष्टि से हम ये आज आपसे बात करने के लिए यहाँ आए। इसके लिए बिजली बोर्ड द्वारा एक प्रारूप जारी किया गया है जिसको उपभोक्ता विभिन्न श्रेणियों से विभाग के पास जमा करवा सकते हैं। बिजली बोर्ड के ऑनलाइन पोर्टल पर वो स्वेच्छा से बोल सकते हैं कि हम आपका अनुदान नहीं लेना चाहते। 1100/1912 पर फोन करके बोल सकते हैं। आपके पास के जो जेई का सेक्शन है या एसडीओ का विद्युत उपमंडल है उसमें जाकर बोल सकते हैं। उपभोक्ताओं का यह कदम प्रदेश के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण पहल होगी, ये मेरी अपील है। और एक बिजली बोर्ड ने जो हम स्वेच्छा से ये घोषणा कर रहे हैं कि हमको छोड़नी चाहिए, उसका एक परफॉर्मा बनाया है। उस परफॉर्मे के अनुसार ये हमारा परफॉर्मा है। इस परफॉर्मे को भरकर बिजली बोर्ड के जो स्वेच्छा से छोड़ना चाहे उस दृष्टि से परफॉर्मा बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान शिमला की स्थापना के 50 वर्ष पूर्ण होने पर संस्थान का नाम पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखने की घोषणा की। उन्होंने हिप्पा में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि भी अर्पित की और कहा कि उनकी दूरदर्शी नीतियों के कारण देश के लोग आत्मसम्मान के साथ खड़े हैं और हिमाचल प्रदेश के विकास में भी उनका विशेष योगदान रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने इस देश को आर्थिक संकट से उबारा। ऐसी नीतियां बनाई जहां आज 140 करोड़ रुपया आत्मसम्मान के साथ हमारे लोग खड़े हैं। इस पूरे इंस्टीट्यूशंस का नाम भी मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह इंस्टीट्यूट के रूप में रखना चाहूँगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह हिमाचल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशंस, वो अर्थशास्त्री भी थे, वो ब्यूरोक्रेट्स भी थे, वो फाइनेंस मिनिस्टर भी थे और वो देश के 10 साल प्रधानमंत्री भी रहे। जिस प्रकार की नीतियां राइट टू फूड एक्ट वो लेकर आए, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट वो लेकर आए, मनरेगा के रूप में राइट टू एम्प्लॉयमेंट एक्ट वो लेकर आए, शिक्षा के रूप में राइट टू एजुकेशन एक्ट वो लेकर आए। हिमाचल प्रदेश में IIT मंडी माननीय मनमोहन सिंह जी ने हमें हिमाचल प्रदेश को दी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी माननीय मनमोहन सिंह जी ने हिमाचल प्रदेश को दी। 3 मेडिकल कॉलेज, चंबा का मेडिकल कॉलेज, हमीरपुर का मेडिकल कॉलेज और नाहन का मेडिकल कॉलेज मनमोहन सिंह जी ने हिमाचल को दिया। तो इस इंस्टीट्यूशन से जो भी अधिकारी जाते हैं, जो सर्विस करते हैं, उनको उनकी नीतियों का ज़्यादा जानकारी भी है और उन नीतियों को आगे बढ़ाने की कोशिश भी कर रहे हैं। इन सब चीज़ों के नाते हमारा भी ये दायित्व बन जाता है कि हिमाचल प्रदेश उनको याद रखे और इस इंस्टीट्यूशन को डॉक्टर मनमोहन सिंह हिमाचल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशंस के नाम से जाना जाए। इसकी जल्दी ही कैबिनेट के द्वारा हम संतुष्टि देकर आपको इस इंस्टीट्यूट का नाम रखेंगे। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर हिप्पा की एक कॉफी टेबल बुक का विमोचन भी किया। उन्होंने हिप्पा में स्पेशल एजुकेटर की 3 जनवरी तक चलने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया, जिसमें 80 शिक्षक भाग ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षकों को न्यू एज टेक्नोलॉजी से विशेष बच्चों को पढ़ाने का प्रशिक्षण प्राप्त होगा, जिससे दृष्टि बाधित बच्चों को लाभ मिलेगा। ये नई पद्धति ब्रेल का स्थान लेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के संसाधनों में दृष्टि बाधित बच्चों को भी उनका हक मिलना चाहिए। उन्होंने प्रदेश के सभी दृष्टि बाधित बच्चों को मिलने वाली 1500 रुपए मासिक पेंशन को 27 वर्ष की आयु तक बढ़ाकर 4000 रुपए करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इसका प्रावधान राज्य सरकार आगामी बजट में करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार दृष्टि बाधितों को आत्मनिर्भर बनाने की प्रयास कर रही है। हमारी सरकार को 2 वर्ष पिछले 11 दिसंबर को पूर्ण हुए हैं और आज नव वर्ष का पहला दिन है। आप सभी को नव वर्ष की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। पिछले 2 वर्ष से हम
हमारी सरकार कठिन परिश्रम के माध्यम से हिमाचल प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था पटरी से नीचे उतर चुकी थी उसको सही दिशा में लाने में हमारी सरकार आगे बढ़ी है। मुझे खुशी है कि हमारे सभी अधिकारी, सभी मंत्रिमंडल के सदस्य और हिमाचल की जनता हम जो फैसले ले रहे हैं उसमें हमारा बढ़ चढ़ कर सहयोग कर रही है। आज पहला दिन है। हम चाहते हैं कि आने वाले समय में आप सब लोग हमारा सहयोग देंगे और जिन संपदा में किसी एक ही व्यक्ति का अधिकार नहीं होना चाहिए, सब लोगों का अधिकार होना चाहिए। आज जो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे बैठे हैं, दृष्टिहीन बाधित बच्चे बैठे हैं, उनका भी अधिकार होना चाहिए। जो बच्चा अपनी माता पिता को खो चुका उसका भी अधिकार होना चाहिए। इसलिए नीतिगत परिवर्तन लाकर भी उनको उनका अधिकार दिया जा सकता है। वो केवल मांग के द्वारा नहीं किया जा सकता कि हम मांग करेंगे तब हमें सरकार देगी। ये सरकार को भी सोचना पड़ेगा कि ऐसे वर्ग जिसकी कोई मांग कभी कोई नहीं उठाई पाई, उनकी दिक्कतों को कौन दूर करेगा। तो हमने मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना लाई। सरकार ही माता है, सरकार ही पिता है। 6000 बच्चों को उसका लाभ मिल रहा है। वो अपनी 27 साल तक की उम्र तक जो भी पढ़ना चाहे हिमाचल प्रदेश की सरकार सारी सुविधा उपलब्ध करवाएगी। उसका पूरा खर्च हिमाचल प्रदेश की सरकार उपलब्ध करवाएगी और 4000 रुपया महीना उन्हें हम उपलब्ध करवा रहे हैं। तो जो दृष्टि बाधित बच्चे हैं, विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे हैं, उनको भी इस संपदा का हक मिलना चाहिए। तो उनको अभी जो हमारी सोशल सिक्योरिटी पेंशन्स मिलती है वो 1500 के करीब मिलती है। मैं चाहता हूं कि जब हम ऑर्फन बच्चों को 4000 रुपया देते हैं तो इन बच्चों को भी आने वाले बजट में इस संपदा का एक भाग इन्हें भी मिले और हम इन्हें 4000 रुपया देने की 27 साल की उम्र में इस मंच के माध्यम से बजट के द्वारा घोषणा करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी संसाधनों से हिमाचल प्रदेश की कुल आय 16,000 करोड़ रुपए वार्षिक है, जबकि सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन पर ही सालाना 27,000 करोड़ रुपए व्यय होते हैं। उन्होंने कहा कि हमें आने वाले समय के लिए हिमाचल प्रदेश की दिशा तय करनी होगी, इसलिए हम हिमाचल प्रदेश की आय बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं ताकि प्रदेश के लोगों का भविष्य सुखमय हो। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश के संसाधनों में सभी वर्गों का अधिकार है, इसलिए नीतिगत परिवर्तन लाया जा रहा है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है और आने वाले समय में ऐसी कई योजनाएं ला रही हैं जिससे ग्रामीण क्षेत्रों सहित ग्रामवासियों की आर्थिकी में सुधार होगा। मुख्यमंत्री ने हिप्पा की स्थापना के 50 वर्ष पूर्ण होने पर संस्थान के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि सुशासन कांग्रेस सरकार का मूल मंत्र है और इसके लिए अधिकारियों को बेहतर और तकनीक आधारित प्रशिक्षण प्रदान करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि इस कार्य में हिप्पा की विशेष भूमिका है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में कैंसर रोगियों व अस्पताल जाने में असमर्थ अन्य रोगी जो लंबे समय से बीमार है को घर द्वार पर उपशामक देखभाल प्रदान करने के उद्देश्य से चिकित्सा पेशावरों की एक समर्पित टीम और वाहन को रवाना किया। इस टीम में उपशामक देखभाल में प्रशिक्षित एक चिकित्सक, एक समाज शास्त्री तथा एक नर्स शामिल है, जो आईजीएमसी शिमला में रेडियोथेरेपी एवं ऑन्कोलॉजी विभाग के अंतर्गत रोगियों की स्वास्थ्य देखभाल करेंगे। ये पहल प्रदेश में सिप्ला फाउंडेशन तथा कैन स्पोर्ट इंडिया के सहयोग से शुरू की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पहल रोगियों को सुलभ स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के प्रति प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये टीम रोगियों की चिकित्सा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आईजीएमसी शिमला के चिकित्सकों के साथ गहन परामर्श में कार्य करेगी। चिकित्सा देखभाल के अलावा टीम में शामिल समाज शास्त्री रोगियों की सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को पूरा करने का कार्य करेंगे और उनकी चिकित्सा देखभाल सुनिश्चित करेंगे। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इस पहल के अंतर्गत मरीजों को दवाइयां और ड्रेसिंग किट निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी। शुरुआत में ये सेवा आईजीएमसी शिमला के 40 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले मरीजों को प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि ये पहल गंभीर रूप से बीमार मरीजों को विशेष देखभाल प्रदान करने और घर द्वार पर आवश्यक चिकित्सा सहायता प्रदान करने में कारगर साबित होगी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री चंद्रशेखर के पिता श्री काहन सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया है।
श्री काहन सिंह का लंबी बीमारी के उपरांत जिला मंडी के धर्मपुर में उनके पैतृक स्थान बहरी में 82 वर्ष की आयु में देहांत हुआ। उन्होंने वन विभाग में अधीक्षक के पद पर अपनी सेवाएं प्रदान की। मुख्यमंत्री ने अपने शोक संदेश में भगवान से दिवंगत आत्मा की शांति तथा शोकाकुल परिवार को इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें @DPRHP और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।